हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यस, किसी ने कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के बारे में बात किया था और डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि यस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे हो सकता है। मतलब देखिए, फिलहाल तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, अभी आज के दिन की बात कर ले, कल के दिन की बात कर ले, वो क्या छोटा मोटा तेज़ी यहाँ पे आ रहा है। बट बड़े साइज़ की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों को पता ही है, शेयर बाजार में बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर्स हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते चाहे तो कोई पोर्टफोलियो बना सकता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो उसमें एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो हर किसी का भाई अपना अपना चॉइस यहाँ पे रहता है। सो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। पर जैसे कि किसी ने कमेंट सेक्शन में ये भी चीज़ें लिखी थी कि सर आपने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बना दिए, बट उसी के साथ साथ क्या नहीं भी करना चाहिए, कौन से शेयर्स, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर, क्या क्या चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए ताकि हम लोग बाद में ना फंसे, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे था। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप चाहो तो और भी टॉपिक मुझे सजेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अच्छा रहा टॉपिक तो ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। सो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिसको आप चाहो तो फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि शेयर्स काफ़ी नीचे देखने को आप में मिल रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने जा रहे हो तो ये चीज़ें भी 6-7 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अगर उसमें ये चीज़ें आ रही है तो थोड़ा सा आप सावधानी यहाँ पे बरत सकते हो। ठीक है, जाना है नहीं जाना है भाई, पैसा आपका तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई भी XYZ कंपनी है उसको अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, पहले तो चेक कर लो भाई कि वो नीचे क्यों है। ठीक है, हम ये चेक करते नहीं। और थोड़ा सा क्या होता है कि अभी का जो माहौल रहता है उसमें थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मतलब देखो, पूरा बाजार में ही अगर आप देखोगे तो हर कोई प्रेशर के चलते नीचे है। ठीक है, अभी जिसमें जो स्टॉक खराब है भाई, उसमें तो समझ में आ जाता है कि वो तो कमज़ोर है। बट कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें मतलब गिरावट के लिए कोई मतलब रीज़न ही नहीं होता है, बट फिर भी लोग क्या कर देते हैं, पैनिक में आके बेचना शुरू कर देते हैं। ये तो हमने कोविड में भी देखा था, अननेसेसरली बेचना स्टार्ट करते। वही कंपनियां बाद में कोविड खत्म होने के बाद 2-2, 5-5, 10-10 गुना हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनमें फंडामेंटली एक्चुअल में कोई गड़बड़ नहीं थी। सो अगर कोई भी कंपनी अगर नीचे गिरी हुई है तो फर्स्ट चेक कर लो भाई, कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, मतलब क्या रीज़न क्या है गिरावट के पीछे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इंटरनल रीज़न होगा तो फिर भाई इस प्रकार के कंपनीज को अवॉइड करना होता है। इंटरनल रीज़न मतलब क्या कि एंटायर सेगमेंट अगर देखा गया तो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, बट उस एक कंपनी में कुछ ना कुछ अंदरूनी यहाँ पे हम लोग को कुछ खबरें देखने को मिली थी, नेगेटिव खबरें देखने को मिली थी उस कंपनी को लेकर, इसलिए वो स्टॉक नीचे है। सो इस प्रकार की कंपनियां आपको डैमेज करवा सकती है। मतलब क्या है कि बाजार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, कभी तो रिकवर यहाँ पे करेगा। तो इस प्रकार की कंपनियां रिकवर नहीं होती है, वो तो नीचे ही रहती है। ठीक है, और जो कंपनियां जिनमें कोई इंटरनली कोई दिक्कत नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर था, वहाँ पे अच्छी तेजी आती है। सो ये पहला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में यहाँ पे रखना है। सेकंड पॉइंट अगर बात कर ले दोस्तों तो उसी प्रकार का है, मतलब कंट्रोवर्सी वाली कंपनियां। ठीक है, इस प्रकार की कंपनीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, कि कंट्रोवर्सी मतलब अलग अलग चीज़ें रहती है। हम लोगों ने देखा है कि कंपनी का शेयर एकदम ऐसे नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, एंड उसके बाद एकदम से कोई ऐसी खबर आ गई कि एकदम से ज़बरदस्त क्रैश हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है ना कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी चलती है, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर निकलते हैं, सरकार के ऑर्डर्स निकलते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है करके। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, कंपनियां होती है। अब होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गिरावट चल रही है, तो गिरावट में तो हर कोई स्टॉक यहाँ पे नीचे है। सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो इसलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी, अभी भाई अभी गूगल का ज़माना है। गूगल क्या ज़माना छोड़ दीजिए, AI का ज़माना है। आप चाहो तो कंपनी के बारे में AI में चीज़ों को सर्च करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पे कोई इंटरनल कोई इशू तो नहीं है, कंट्रोवर्सी तो नहीं है। ठीक है, एंड अगर कंट्रोवर्सी देखो अगर हो भी सकती है, तो अगर कितनी बड़ी है कंट्रोवर्सी वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कुछ बहुत ही बड़ा डैमेज है तो ऐसे स्टॉक्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो ही बेहतर यहाँ पे रहेगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में अलग अलग कैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अगर आप यहाँ पे बिगनर हो तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तक ही रहोगे तो ठीक रहेगा। मतलब इसके नीचे भी होते हैं, स्मॉल कैप के भी नीचे अगर आप जाओगे तो क्या रहता है पता है, माइक्रो कैप रहता है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैसा डेफिनेशन नहीं है, बट आप कह सकते हैं 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी। फिर नैनो कैप आता है 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी।
ठीक है, इस प्रकार की कंपनीज को माइक्रो कैप नैनो कैप यहाँ पे कहते हैं। एंड दोस्तों माइक्रो कैप एंड नैनो कैप को आपने जितना हो सके अवॉइड करना है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी खराब है, बट माइक्रो कैप एंड नैनो कैप की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें लिटरली 99% पैसा लोगों का डूबता है। ठीक है, दुनिया में मतलब अगर आपको कोई माइक्रो कैप और नैनो कैप का ज्ञान दे रहा है कि भाई ये बढ़िया है वो बढ़िया है, तो मैं आप लोगों को लिटरली यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप उनके पोर्टफोलियो में अगर शेयर्स अगर रख दोगे, 99% आपका पैसा फंसा हुआ ही रहेगा, डूब ही जाएगा। ठीक है, आपको कहानियाँ गिनाई जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी जगह के ऊपर छोटी कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अलग अलग नियम कानून कायदे यहाँ पे आते रहते हैं। आप सभी लोगों को बताइए, क्योंकि ज़्यादा लोगों का पैसा यहाँ पे फंसता है और बहुत सारे ऑपरेटर भी होते हैं ना, वो इन कंपनीज में ही इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मतलब अगर कोई यहाँ पे अगर माइक्रो नैनो कैप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रख लेता है तो उसका डूबने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे डूबी जाती है। हाँ, अगर कोई कंपनी माइक्रो कैप नैनो कैप से प्रमोट होकर फिर बाद में स्मॉल कैप मिड कैप आती है, आप आराम से उसको स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। तो ये पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इवन आप देख भी सकते हो दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात कर ले या फिर म्यूचुअल फंड की भी बात कर ले, म्यूचुअल फंड भी आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के नीचे यूजुअली जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें रहती है दोस्तों, ढेरों सारे कंपनीज यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और कितने सारे कंपनीज सालाना डीलिस्ट भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। सो वो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में काफ़ी रेयरली होता है, काफ़ी रेयरली। बट अगर आप देखोगे माइक्रो कैप नैनो कैप में ये चीज़ें एकदम आम बात होती है, कितनी सारी कंपनियां बर्बाद यहाँ पे हो जाती है। तो संभल कर रहना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। सो जैसे आपको पता है दोस्तों, विटामिन जी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, मतलब बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। भाई जिस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है वहाँ पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मीडिया सेक्टर। अब एक ज़माने में मीडिया अलग था, ठीक है, अभी के मीडिया की बात कर ले तो पूरी तरीके से ये सेगमेंट ही बदल चुका है। ठीक है, अभी तो कितना कुछ अलग यहाँ पे हो चुका है। पहले तो मतलब एक टीवी ही सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, अब तो मीडिया का डेफिनेशन तो कितना ब्रॉड यहाँ पे हो चुका है। सो मीडिया आप देख सकते हो काफ़ी थकेला सेक्टर रहता है। ठीक है, इतना कुछ एकदम ही सॉलिड परफॉर्मेंस वाला आपको यूजुअली उतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर वे अगर मैं बात कर लूँ तो एफएमसीजी, अब एफएमसीजी मतलब कोई खराब सेक्टर नहीं है तो बहुत बढ़िया सेक्टर। बट ग्रोथ की अगर बात कर ले, ठीक है, खास करके बड़ी कंपनीज एफएमसीजी में आप देख सकते हैं एकदम एवरेज ग्रोथ ही आपको देखने को मिल जाती है। अभी कोई भी कंपनी अगर बिस्किट बनाती है, तेल साबुन की अगर बात कर ले, ठीक है, अब और अलग से क्या ही करेगी। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट कैप्चर करके रखा है। हाँ, अगर कोई छोटी एफएमसीजी कंपनी होगी जो नई बाजार में एंटर कर रही है, उसके लिए स्कोप हो सकता है। बट बड़ी कंपनीज की बात कर ले एफएमसीजी में जो है वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। ठीक है, पैसा बनेगा नहीं बट डूबेगा नहीं, बट बोलते हैं ना, हाँ, बड़ा बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। कंपनियां खराब नहीं है, कोई स्कैम धोखेबाजी नहीं है, बट एकदम कछुए की चाल उससे भी स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि विटामिन जी वहाँ पे काफ़ी कम पाया जाता है, ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, कोई भी कंपनी को अगर आप खरीदने के लिए अगर विचार कर रहे हो भाई, तो प्रमोटर का प्लेजिंग कितना है वो भी चेक कर लेना। ठीक है, प्रमोटर प्लेजिंग कोई पाप नहीं होता है, कोई स्कैम नहीं होता है। बट यस, अगर बहुत ज़्यादा प्लेजिंग है तो इसका अर्थ क्या है, रिस्क एकदम हायर लेवल पे है। कि अगर कल प्रमोटर अगर मान लो अगर बैंक से ही उन्होंने लोन उठाया होगा और अपने शेयर गिरवी रखे होंगे, एंड अगर वो इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ रहे, कुछ तो फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया, नहीं दे पाए, तो भाई बैंक वो क्या करेंगे, उनके शेयर्स ओपन मार्केट में बेच के अपना पैसा वसूल कर सकती है। सो ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे रहता है। मतलब इसीलिए बोला जाता है कि प्रमोटर प्लेजिंग अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करना है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर लूँ तो यस, अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं, लोन लेना कोई पाप नहीं होता है। बट साइमल्टेनियसली अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा बनाने में भी फेल हो रही है, देन इट्स अ बिग, मतलब बोलते हैं ना, डेंजर वाला साइन। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है भाई, बेसिक क्या होता है, टॉप लाइन रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर चलो हम एक बार के लिए समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे लोन ले रही है, एक्सपांड कर रही है, लोन ले रही है, एक्सपांशन कर रही है, बड़ी बनने की कोशिश करे, इसीलिए एटलीस्ट कंपनी का सामान तो बिक रहा है, रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। बट अगर सोच कर देख लो कि कंपनी का लोन लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, तो भाई ये तो खतरे की घंटी बज गई। मैं तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने काफ़ी सावधानी यहाँ पे बरतनी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7 की बात कर ले दोस्तों,
जो कि कॉमन सेंस वाली बात है, पेनी स्टॉक्स। ठीक है, काफ़ी लोग पेनी स्टॉक्स में क्यों जाते हैं? यस, क्योंकि इमोशंस में आते हैं ना, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इमोशनल डिसीजन मतलब क्या कि भाई शेयर बाजार में आते हो ना, दिमाग की सुनने का होता है, दिल की नहीं। यहाँ पे दिल की सुनोगे तो भाई हर कोई डूब ही जाएगा। ठीक है, दिल की सुनोगे तो दिल आपको क्या बताएगा? पता है, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग रहा है उसको खरीदवाओ। ठीक है, दिल आपको वही खरीदवाएगा। ऊपर से नीचे आएगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पे दिख रहा है, ठीक है, दिल कहेगा हाँ इसको खरीदो। साइड में देखेगा 50 पे स्टॉक है तो वहाँ पे चला जाएगा, 10 पे है तो वहाँ पे चला जाएगा। सो इस प्रकार से इमोशनल डिसीजन नहीं लेने होते दोस्तों। शेयर बाजार में इमोशनल डिसीजन आपको मरवा देंगे। ठीक है, दिमाग से चलना है। ठीक है, गलत हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं भाई, दिमाग भी गलत जाता है, बट जो गलत होने के जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस रहेंगी, वो कंपैरेटिवली इससे तो यहाँ पे कम ही रहेगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी अलग अलग वीडियोस यहाँ पे मैं बनाते रहूँगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है वो आप क्या कर सकते हो, नोट करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ऐसा अगर आपको लगता है लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब इसके बाद वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।